नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री का नाम सुमति था। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह रोज माँ दुर्गा की पूजा व हवन करता था। ब्राह्मण जब भी रोज पूजा व हवन करता तो उसकी पुत्री भी रोज वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने चली गई और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में जाना है। अपनी पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण नाराज हो गए। क्रोध करके ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, तुम आज माँ की पूजा में नहीं आई, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी ऐसे गरीब अथवा कुष्ठ रोगी से करूंगा। ये बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। तब सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपके अधीन हूँ। आप चाहे जिससे मेरा विवाह कर दें, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ये मुझे विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक जलती है, वैसे ही अपनी पुत्री की ये बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और क्रोध में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। और ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या करती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि जो भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन्होंने बहुत ही कष्ट में व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहां प्रकट हुई और माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। अचानक माँ को देखकर सुमति को आश्चर्य हुआ। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माँ से बोली, आप कौन हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है? तब माँ ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसी क्या पुण्य किया जिससे आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई? माँ बोली, बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद अथवा भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। तुम्हें न खाना दिया गया न पानी। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुमने 9 दिनों तक न कुछ खाया न पिया, बस मेरी आराधना करती रही। इससे तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन वांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। यह सुनकर सुमति ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे पति को ठीक कर दो। तब माँ ने कहा, तथास्तु। फिर सुमति का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और कांतिवान बन गया। अपने पति को स्वस्थ देखकर सुमति माँ की आराधना करने लगी। हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार मन से सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, बहुत ही शीघ्र तुम्हारे उदालय नाम का एक पुत्र होगा। वह अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान होगा। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार जो कोई भी माँ दुर्गा की आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हो माँ दुर्गा की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।